गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। KDRS स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक की एक्सरसाइज 16.4 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 16.4 के आगे के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन क्या है, हम एक बार देखें किताब के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है कि एक बैठक में 70% सदस्यों ने किसी प्रस्ताव का पक्ष लिया और 30% सदस्यों ने विरोध किया है। बैठक में से एक सदस्य को चुना गया और माना कि x बराबर 0 यदि उस चयनित सदस्य ने प्रस्ताव का विरोध किया हो तथा x बराबर 1 यदि सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हो तो x का माध्य तथा प्रसरण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या निकला, देखें हम बैठक में से एक सदस्य का चयन करना है और x बराबर 0 तो किसको व्यक्त करता है, चयनित सदस्य द्वारा प्रस्ताव का विरोध करना। चयनित सदस्य द्वारा प्रस्ताव का विरोध करने को x बराबर 0 व्यक्त करता है और चयनित सदस्य द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करना इसको x बराबर 1 व्यक्त करता है। तो प्रश्न के मुताबिक हमें x का माध्य एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड x का प्रसरण वेरिएशन ऑफ x हमें ज्ञात करना है। तो हमने पिछले वीडियो में भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को किया था और हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाला था। तो इसका सीधा सीधा सूत्र है एक्सपेक्टेशन ऑफ x का सिग्मा xi इंटू pi। तो इसका मतलब है हमें x के संगत मानों के संगत उनकी प्रायिकताओं को निकालना पड़ेगा। तो पहला है हमारा, पहले हम पहले की बात करें, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। इसके लिए प्रश्न में हमें दे रखा है प्रश्नानुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0 और x इक्वल 0 पर x इक्वल 0 का मतलब चयनित सदस्य द्वारा प्रस्ताव का विरोध करना। चयनित सदस्य द्वारा प्रस्ताव का विरोध करना, इसकी कितनी संभावना है प्रस्ताव का विरोध करना, वो दे रखी है हमें 30%। चयनित सदस्य द्वारा प्रस्ताव का विरोध करने की संभावना कितनी है, 30%। तो ये हो जाएगा 30/100 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1, इसका मतलब क्या है, चयनित सदस्य द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करना। इसकी संभावना कितनी दे रखी है प्रश्न में, 70%। तो ये हो गया 70/100। अब हम आगे सूत्र लगाएं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का सूत्र सिग्मा xi इंटू pi, i इक्वल 1 to n। तो i का मान कितना है, सॉरी n का मान 2 ही है, यहां पर x के मान 2 हैं तो n का मान 2 हो गया, xi इंटू pi। तो यहां से ये हो गया x1 p1 प्लस के x2 p2। तो x1 p1 का मान, x1 का मान 0 और p1 का मान हमने निकाला 30/100 प्लस x2 का मान 1 और p2 का मान हमने निकाला 70/100। तो ये आ गया आपके पास 70/100। ये आ गया हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अब हम देखें अगला, दूसरा है हमारा x का प्रसरण, वेरिएशन ऑफ x। वेरिएशन ऑफ x के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, सेकंड। दूसरा है हमारा वेरिएशन ऑफ x हमें निकालना है। इसके लिए हमें e ऑफ x स्क्वायर की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो e ऑफ x स्क्वायर का फॉर्मूला सिग्मा i इक्वल 1 to n
एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई। तो यहां से हमने देखा कि n का मान कितना है, 2 है, तो n का मान 2 ही लिख दो यहीं पर। फिर ये हो जाएगा x1 स्क्वायर p1 प्लस x2 स्क्वायर p2। x1 का मान 0 का स्क्वायर, p1 का मान 30/100, x2 का मान 1 का स्क्वायर और p2 का मान 70/100। इसको हल करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई 0 और ये 1 से मल्टीप्लाई ये किए 70/100। इसके बाद हम वेरिएशन ऑफ x का सूत्र लगाएं। क्या होता है, e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। तो यहां से हम मानों को जमाएं, e ऑफ x स्क्वायर हमारे पास निकला 70/100 और ये भी आया था 70/100 का होल स्क्वायर। तो ये कॉमन ले लें, 70/100 ये रह गया 1 माइनस 70/100। कितना आ गया, 70/100 और अंदर आ गया 100 माइनस 70, 30/100। तो कितना आ जाएगा, ये 1 0 ये 1 0, 7 तिया 21/100, 7 तिया 21/100। ये आपके पास आंसर आ गया। एक आंसर तो आया 70/100 और एक आया 21/100। तो एक बार टैली कर ले, क्या था हमारा प्रश्न। हमें कहा था कि बैठक में से एक सदस्य का चयन किया जाता है और x बराबर 0 चयनित सदस्य द्वारा प्रस्ताव के विरोध करने को व्यक्त करता है, x बराबर 1 चयनित सदस्य द्वारा प्रस्ताव के समर्थन करने को व्यक्त करता है। तो आप x का माध्य और x का प्रसरण ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, x के माध्य के लिए सबसे पहले हमें माध्य के लिए क्या चाहिए, प्रायिकताएं चाहिए और प्रायिकताओं में x बराबर 0 पर प्रायिकता हमें प्रश्न में दे रखी है। x बराबर 0 का मतलब है चयनित सदस्य द्वारा प्रस्ताव का विरोध करना। कितनी संभावना दे रखी है विरोध करने की, 30%। तो 30% का मतलब 30/100 हो गया बेटा। और x बराबर 1 का मतलब चयनित सदस्य द्वारा प्रस्ताव के समर्थन करने की संभावना कितनी दे रखी है, 70% दे रखी है। तो ये हो गया 70/100। तो यहां से हमने फॉर्मूला ऑपरेट किया, e ऑफ x का xi इंटू पी आई, n का मान 2, n का मतलब 2 मान। तो ये आ गया हमारे पास xi pi का मान हो गया x1 p1 x2 p2। तो x1 का मान 0 और p1 का मान 30/100, x2 का मान 1, p2 का मान 70/100। और काटना चाहें तो हम ये कट भी सकता है, कितना आ गया 7/10 भी लिख सकते हो आप, ये 1 0 से। इसके बाद वेरिएशन ऑफ x के लिए हमें e ऑफ x स्क्वायर भी चाहिए। देखो ये सूत्र रहा, e ऑफ x स्क्वायर e x हमने पहले निकाल लिया, e ऑफ x स्क्वायर का ये सूत्र हमने ऑपरेट किया तो ये आया 70/100। और फिर हमने इन दोनों मानों को इसमें रख दिया, रख करके सॉल्व किया और हल किया तो ये आया 21/100। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है और हम आगे के क्वेश्चन पर विचार करते हैं। हाँ जी, अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्या है कि ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापना के साथ निकाले जाते हैं। तो बादशाहों की संख्या का माध्य, प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात करना था। तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते हम देखते हैं 52 होते हैं, जिनमें से बादशाह 4, बादशाह को के हमने किंग नाम दिया है। परीक्षण हो गया हमारे पास, गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापना के निकालना। और कैपिटल X हो गया बादशाहों की संख्या। तो बादशाहों की संख्या, तो X के संभावित मान क्या होंगे, जब गड्डी में से 2 पत्ते हम एक के बाद एक उत्तरोत्तर निकालेंगे बिना प्रतिस्थापना के, तो ये हो सकता है कि दोनों पत्तों में से दोनों की दोनों ही बादशाह हों।
या दोनों में से एक बादशाह आए या दोनों में से एक भी बादशाह नहीं आए। इस प्रकार से ये हमारे पास 3 मान आ जाते हैं 0, 1 और 2। हमें ज्ञात क्या करना है, x का माध्य एक्सपेक्टेशन ऑफ x का प्रसरण वेरिएशन ऑफ x का मानक विचलन सिग्मा। ये हमें 3 चीजें इसमें ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीटली सारी चीजें आ गई इसमें। अब हम देखें पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ x के लिए देखें तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x का सूत्र ये रहा हमारे पास, जिसमें xi और pi की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो x के मान तो हैं, p के मान के लिए संगत x के संगत मानों के संगत उनकी प्रायिकताएं ज्ञात करते हैं। x बराबर 0, x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया कि बादशाहों की संख्या 0, मतलब पहली बार जो पत्ता निकाला वो भी बादशाह नहीं और दूसरी बार जो पत्ता निकाला वो भी बादशाह नहीं आया है। तो बादशाह नहीं मतलब डैश नहीं को व्यक्त करता है। तो के डैश का मतलब बादशाह नहीं, पहली बार बादशाह नहीं। तो टोटल पत्ते हैं 52, उसमें से 4 बादशाह हैं, शेष पत्ते अलग हैं। तो वो हो गया अनुकूल परिणाम 48 और कुल परिणाम 52, 48/52। फिर गड्डी में एक पत्ता कम हो गया है, अब गड्डी में रह गए 51, तो दूसरे पत्ते निकालेंगे तो कुल संभावित परिणाम 51। और दूसरा भी हमें वो बादशाह नहीं निकालना है, तो इसका मतलब वो कितने रह गए 47, तो 47/51। अब हमने ये कैलकुलेशन करी है बेटा, देखें 4 से 16 बार कट गया 48, 4 और 4 से ये 52 13 बार। इसी प्रकार हमने देखा, सॉरी ये 3 बार काटा है हमने, 3 से काटा है, 3 से 48 को 16 बार और फिर 3 से 51 को 17 बार काटा है। फिर यहाँ से हमने काटा इसको 16 को 4 से, तो 4 × 16 और 52 को काटा 4 से 13 बार। तो ये आ गया 4 × 47/13 × 17, तो 47 × 4 करेंगे तो 188 और 13 × 17 पर 221। अब P ऑफ x बराबर 1 की बात करते हैं। x बराबर 1 का मतलब क्या हो गया, बादशाहों की संख्या 1, यानी कि 2 बार जो पत्ते निकाले हैं, 2 पत्ते जो निकाले हैं उनमें से एक बादशाह है, या तो वो पहले वाला नंबर का बादशाह होगा या फिर दूसरे नंबर पे आएगा बादशाह। तो 2 ऑप्शन हो जाएंगे। इन दोनों की प्रायिकताएं हमने निकाली, जैसे पहले बादशाह की प्रायिकता, तो बादशाह कितने 4, तो 4/52। फिर बादशाह नहीं, बादशाह के अतिरिक्त पत्ते 48 है तो 48/51। ऐसे ही इसमें पहला बादशाह नहीं तो वो 48/52 और दूसरा बादशाह है इसलिए 4/51। दोनों एक जैसे हैं। एक को हमने सॉल्व कर लिया तो कितना आया कट करके, यहाँ से आया 16/13 × 17, 13 को 17 से गुणा करेंगे 221, तो ये हो जाएगा 16/221। इसका भी आएगा 16/221, तो ये हो जाएगा आपके पास 32/221। x बराबर 2, x बराबर 2 का मतलब बादशाहों की संख्या 2। इसका मतलब जब जो हमने दोनों ही पत्ते निकाले वो दोनों की दोनों ही बादशाह है, पहला पत्ता भी बादशाह और दूसरा पत्ता भी बादशाह। तो बादशाह के लिए पहला पत्ता बादशाह 4/52, दूसरा भी बादशाह है तो बादशाह एक कम हो गया इसलिए आ गया 3/51। इसको कैलकुलेशन किया तो ये आया 1/221। अब हमारे पास x के सभी संगत मानों की प्रायिकताएं आ गई, तो हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालते हैं। xi × pi, यहाँ i का मान 1 से लेकर n का मान 3 है, क्योंकि 3 मान है x के, x1 x2 और x3। ठीक, तो x1 का मान 0, x2 का 1, x3 का 2 हो गया। p1 p2 और p3 हमने यहाँ निकाले हैं। ये रहा p1 188/221, p2 32/221 और p3 1/221। ठीक, अब कैलकुलेशन किया, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये तो खत्म, और ये 32/221, 2 से किया तो 2/221, तो 32 और 2 34/221। एक आंसर हमारा यहाँ आ गया, पहला क्वेश्चन जो था x का माध्य एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये हमारे पास निकल करके आ गया 34/221। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर, x का प्रसरण। तो x का प्रसरण क्या है हमारे पास, x का प्रसरण वेरिएशन ऑफ x।
तो इसका सूत्र यहाँ लिखा हुआ है बेटा, वेरिएशन ऑफ x बराबर e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो दो मान चाहिए यहाँ पर ई एक्स स्क्वायर और ई एक्स। तो ई एक्स तो हमने निकाल लिया, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का सूत्र ये रहा एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई। तो यहाँ भी वही n का मान 3 है, तो x1 स्क्वायर p1 प्लस x2 स्क्वायर p2 प्लस x3 स्क्वायर p3। ठीक, तो x1 का मान 0, x2 का मान 1 और x3 का मान 2। यहाँ से p1 का मान, p2 का मान और p3 का मान ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 4/221, 32 और 4 36/221। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, हमारे पास ई एक्स भी आ गया और ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी आ गया। दोनों को हमने यहाँ सूत्र में जमाया तो देखा हमने काटा पीटी नहीं करी है, जैसा था वैसा ही लिख लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें कैलकुलेशन को हल करने में आसानी होगी, इसलिए हमने सॉल्व नहीं किया था। यहाँ देखेंगे अब कॉमन 221 आ रहा बटे से और ऊपर से ले लिया हमने 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लेंगे, 4 नाम 36, यहाँ से 4 लिया तो ये 34 का स्क्वायर है, तो 34 इंटू 34 तो 17 दूनी 34, तो एक 34 से 2 निकाल लिया और ये दूसरे 34 से 2, तो 2 दूनी 4 ऐसे हमने निकाला है। ठीक, और फिर बचा कि 17 रह गया। ठीक, तो 17 इंटू 17 गुणा किया 289। ठीक है, इसके बाद यहां से 221 को 9 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 221 एलसीएम ले लिया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, और इसमें से जब ये घटाएंगे तो बचेगा 1700 बटे 221, 17 चकू 6800 बटे 221 का होल स्क्वायर। तो दूसरा आ गया हमारे पास वेरिएशन ऑफ x का मान आ गया 6800 बटे 221 का होल स्क्वायर। अब एक और बचा हमारे पास x का मानक विचलन। तो x का मानक विचलन ये रहा 3rd नंबर, सिग्मा से व्यक्त करते हैं हम, और सिग्मा बराबर हो गया अंडर रूट वेरिएशन ऑफ x। तो वेरिएशन ऑफ x का मान ये रहा 6800 बटे 221 का होल स्क्वायर, ये यहां से ये रख दिया हमने। रखने के बाद अब देखें हम कि हमने इसको अंडर रूट में है पूरा, तो ये कैसे हल होगा? इसके लिए हमने क्या किया है कि 6800 का वर्गमूल निकाला है यहाँ पर। तो 6800 के वर्गमूल के लिए हमने देखे 2-2 के समूह बना रखे हैं यहाँ पर, ये 2-2 के समूह, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। ठीक, इसके बाद देखें कि हम क्या करते हैं, पहले समूह के लिए एक ऐसे अंक का चयन करते हैं जिसका वर्ग उस पहले समूह से कम हो या बराबर हो। तो हमने क्या किया, 8 का चयन किया, 8 का वर्ग करेंगे 64, इससे कम है पहले समूह से। ठीक, तो यहाँ से बचा 4, फिर अगला समूह उतार लिया और जो अंक बनता है उसी को हम इसमें जोड़ते हैं, तो 8 और 8 16। अब एक नया अंक लिया हमने और 2, उस 2 को इस 2 से गुणा करेंगे तो इस 400 से कम या बराबर आना चाहिए। तो वो कितना आया 324, 2 से गुणा करने में। तो फिर इसमें से घटाया 76 बचा, अगला समूह उतार लिया हमने। यहाँ 2 नया अंक था तो 2 ही जोड़ दिया और 2 जोड़ने पर ये हो गया 164। फिर हमने फिर नया अंक लिया है 4, तो 4 को उसी 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना 16 चकू 64 मतलब 6576 आएगा समथिंग। तो 6576 एग्जैक्टली आएगा, और 6576 जब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 1024। अगला समूह उतार लिया, यहाँ हमने 4 लिया तो 4 ही जोड़ दिया, तो 4 जोड़ेंगे तो 1648 हो गया। फिर नया समूह, नया अंक लिया 6 और इसको 6 से ही गुणा कर दिया, तो 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 98,916, और घटाएंगे तो इतना काफ़ी है हमारे पास दशमलव के 2 अंकों तक, और बढ़ाना चाहे तो हम बढ़ा सकते हैं। तो ये देखो ये मान जो है 82.46 ये लिख दिया मैंने, 82.46 बटे में 221 का स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 221 रह जाएगा, और ये दशमलव हटाई तो ये बटे में 100 लगाया है। ठीक है, अब 100 इसके बाद कितना हमने 8246 में देखो ये 221 का भाग भी दे के बताया है, तो भाग देने पर कितना आ रहा है 37.31। तो 37.31 को हमने यहाँ लिख दिया,
और फिर इसमें 100 का भाग लगाएंगे तो 0.37 लगभग हमारा आंसर आया। ये आ गया आपके सिग्मा यानी मानक विचलन। इस प्रकार से हम थोड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन कैलकुलेशन को आप आराम से करें, शांति से करोगे तो आसानी से सवाल हल हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने लायक है, ध्यान रखें। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम नेक्स्ट वीडियो में अब इसके एग्जाम्पल जो हैं अच्छे अच्छे उनको हम तैयार करेंगे या उनका अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।